हेलो फ्रेंड्स, मूवी शुरू होती है। हमें एक ऐसे आदमी के बारे में बताया जाता है जो कि जानवरों से बातें कर सकता है। उसका नाम होता है डॉक्टर डूलिटल। दोस्तों, वो डॉक्टर डूलिटल की यही बात इंग्लैंड की महारानी तक भी पहुंच चुकी होती है। तभी वो उन्हें एक ऐसा जगह देती हैं जहां पर वो जानवरों का इलाज कर सकें और जानवरों की देखभाल कर सकें। तभी डॉक्टर जॉन डूलिटल की मुलाकात एक लड़की से होती है, लिली, जिसके लिए उनका दिल धड़कता है। तभी वो लिली से शादी कर लेते हैं और लिली और वो बहुत ही अच्छे होते हैं और जानवरों की बहुत ही मदद करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिली एक एडवेंचर पर निकलती है जहां पर उसकी एक हादसे में मौत हो जाती है, जिसके बाद जॉन डोलिटल का दिल टूट जाता है और वो सब इंसानों और जानवरों की मदद करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फैमिली है जो कि शिकार पर बैठी हुई होती है। तभी वहां पर एक लड़के से गलती से गोली से गिलहरी घायल हो जाती है। उसके बाद वो गिलहरी को बचाना चाहता है। तभी एक तोता दिखाई देता है जिसका नाम होता है पोली। वो पोली उसे कहती है कि वो उसके पीछे चले। तभी वो गिलहरी को लेकर उसके पीछे आता है और वो डॉक्टर जॉन डूलिटल के घर पहुंच चुके होते हैं। तभी वो वहां पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो एक जाल में फंस जाता है। उसके बाद हमें दिखाई जाता है कि जॉन डोलिटल एक गुरेला जिसका नाम होता है चीची, उसके साथ बैठकर शतरंज खेल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो उस लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उस लड़के के साथ आकर बातें करती है जिसका नाम होता है लेडी रोज, और वो कहती है कि वो बकिंगम पैलेस से आई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि चीची बाहर आकर डोर ओपन कर कर उन्हें भगाने लगता है, लेकिन वो उससे इतना नहीं डरते बल्कि चीची खुद उनसे डर जाता है। उसके बाद लेडी रोज अंदर आकर डॉक्टर जॉन डूलिटल से बातें करती है और उन्हें कहती है कि उन्हें महारानी ने बुलाया है क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी वो कहता है कि उन्होंने इंसानों का इलाज करना बंद कर दिया है और वो यहाँ से चली जाए। उसके बाद वो लड़का अंदर आता है और आकर जॉन डूलिटल से कहता है कि वो उस गिलहरी को बचा लें, और उस गिलहरी को घायल उसने ही किया है। तभी जॉन डोलिटल उसे बचाने के लिए ऑपरेशन करते हैं अपने जानवरों के साथ मिलकर और उस गिलहरी को बचा लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टेफन और लेडी रोज बातें कर रहे होते हैं। तभी पोलिया आकर जॉन डूलिटल से बातें करती है और उसे कहती है कि वो महारानी की मदद के लिए जाए वरना हमसे ये जगह छीनी जाएगी। और तभी वो मान जाता है और वो आकर लेडी रोज और उस लड़के से कहता है कि वो अपने घर चला जाए और लेडी रोज से कहता है कि वो बकिंगम पैलेस चलने के लिए तैयार है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने साथी जानवरों के साथ बकिंगम पैलेस पहुंच चुका होता है और वहाँ पर वो लड़का भी उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है कि वो उसका शागिर्द है। तभी वो कहता है ओके, और वो दोनों महारानी के पास आते हैं। तभी वो आकर उसका एक कुत्ता सूंघता है। तभी उसे पता चलता है कि महारानी को जहर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक जहर होता है जिसका नाम है नाइट शेड। और वो एक मछली से भी इंफॉर्मेशन लेता है। तभी उसे पता चलता है कि महारानी ने चाय का कप पिया था जिससे उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तभी वो कहता है कि ये नाइट शेड का ऐसा जहर है जिसे ख़त्म करने के लिए हमें एक दरख्त का फल चाहिए जो कि किसी ने देखा नहीं है, और वो ऐसे टापू पर है जिसका जहाँ पर कोई अभी तक गया नहीं है। और वो कहता है कि वो उसे ईडन ट्री का फल चाहिए और वो लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने उस लड़के से कहता है कि वो उसकी मदद ना करे और वो घर जाए। उसने उसका दिल रखने के लिए उसको शागिर्द बोला है और वो अपने कुत्ते को वहाँ पर महारानी की सुरक्षा के लिए छोड़ जाता है। और उसके बाद डोलिटल स्टेफन से कहता है कि वो अपने घर चला जाए, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो घर पर अपने जाता है और सो रहा होता है रात को। तभी वहाँ पर पोली आती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ चले और ये बहुत ही रोमांचक एडवेंचर को वो मिस ना करे। और तभी वो उसे अपने साथ एक जिराफ पर बिठाकर लेकर आती है। हमें दिखाया जाता है कि डोलिटल अपने जहाज़ पर बैठकर अपने जानवरों के साथ जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जिराफ पर आ रहा होता है और वो एक छाल की मदद से बहुत ही ऊंचाई से नीचे आता है और वो जहाज़ पर पहुंच जाता है। तभी वो पोली से बातें करता है डोलिटल कि वो इसको यहाँ पर क्यों लाई है। तभी वो कहती है कि उसे एक इंसान की ज़रूरत है, और डोलिटल मान जाता है और वो कहता है कि हमें एक नया साथी मिल गया है और मैं इससे बहुत ज़्यादा काम करवाऊँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आपस में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और वो जानवरों के साथ वो बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर दूसरी तरफ लॉर्ड थॉमस बेल्टन डॉक्टर ब्लेयर से कहते हैं कि वो उसके जासूसों के साथ जाएं और डोलिटल को ख़त्म कर दें ताकि डोलिटल वापस यहाँ पर ना आ सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डोलिटल और वो लड़का वो शिप में होते हैं, यानी कि अपने जहाज़ में। तभी लड़का खतरा खतरा कहता है और वो देखता है कि उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा जहाज़ है, और वो आकर देखता है कि डॉक्टर ब्लेयर को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि इसमें हमारी वहील मछली मदद करेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पानी के अंदर जाने वाला सूट पहनकर पानी के अंदर चला जाता है और रस्सी चीची को पकड़ा देता है, और वो अपनी शिप को व्हेल मछली के साथ बांध देता है और वापस आने लगा होता है। तभी वहाँ पर दूसरी शिप वाले उस शिप पर हमला करते हैं जिससे चीची से वो रस्सा छूट जाता है
और वो नीचे जाने लगता है डॉक्टर डूलिटल और ज़्यादा। तभी वो लड़का आता है और आते साथ ही उस रस्सी को पकड़ लेता है और वो खींच रहा होता है और साथ में उसके दूसरे जानवर भी मदद कर रहे होते हैं। तभी वो रस्सी टूट जाती है, वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं। तभी डूलिटल ऊपर आ जाता है और वो आकर कहते हैं कि उस लड़के का शुक्रिया अदा करते हैं और चीची से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो बहुत ही स्पीड से उनकी नज़रों से ओझल हो चुके होते हैं। तभी वो हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ब्लेयर आकर बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डूलिटल उस लड़के के साथ बातें कर रहा होता है। लड़का कह रहा होता है कि उसे जानवरों की भाषा आने लगी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डूलिटल कैद से बताते हैं कि हमें अभी वहाँ पर जाना है, एक टापू है और वहाँ से जाकर लिली डूलिटल की एक बुक चुरानी है और उसी बुक की मदद से हम उस टापू पर पहुँचेंगे जहाँ पर ईडन ट्री है। और वो कहता है कि हमें वहाँ से बहुत होशियारी से काम लेना होगा। तभी हमें वो टापू दिखाया जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि वो एक अभी डाकुओं का टापू है। तभी उससे पहले वो डूलिटल और जॉन का, लिली डूलिटल का घर हुआ करता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का एक बादशाह है रसूली, जिसके साथ डूलिटल की अभी बिगड़ी हुई है बात। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर अंदर आ जाते हैं और बुक ढूंढने के लिए वो एक पंबीरी होती है, उड़ने वाला जानवर है, उसके साथ, जिसका नाम होता है जेम्स, उसके साथ उस लड़के को अंदर बुक लेने के लिए भेजता है। तभी वो अंदर जाते हैं और बुक चुराने लगे होते हैं। तभी वो रसूली को पता चल जाता है और रसूली उन दोनों को पकड़ लेता है। और रसूली आकर डॉक्टर डूलिटल से कहता है कि उसने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की, क्योंकि उसे पता था जब वो आएगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा। और तभी वो लड़के को बाहर निकाल कर उसके लिए एक शेर को अंदर डाल देते हैं, जिसका नाम होता है पैरी। पैरी आते साथ ही डूलिटल से बातें करता है और उसे कहता है कि वो उसे, उसका पुराना मरीज़ है और वो उसका इलाज करे। और वो कहता है कि उसकी माँ उसे इतना अच्छा नहीं समझती, इसीलिए वो अभी शिकार करेगा और डॉक्टर जॉन डूलिटल पर हमले कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जेम्स उस लड़के से पास आता है। तभी वो लड़का उसे कहता है कि वो उसके जाकर साथियों को बताए। तभी वो जेम्स आकर पोली से कहता है। तभी पोली अपने साथियों को लेकर शहर में, यानी कि उस टापू के अंदर आ जाती है शिप से। और आते साथ ही वो उस टापू पर हमला करते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारूद लगा देते हैं एक जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाका होता है, जिससे वो सब हिल जाते हैं। तभी वो पोली अंदर आकर पैरी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और पैरी पोली पर हमला कर देता है। तभी अंदर चीची भी आ जाता है। चीची आकर पैरी के साथ लड़ता है और पैरी को हरा देता है। ये कराटे डूलिटल बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी आकर कहते हैं कि चीची तुम जीत गए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जाकर बुक को चुरा लेता है और भागता हुआ आ रहा होता है और डॉक्टर जॉन डूलिटल के पास आता है। तभी उन्हें डॉक्टर ब्लेयर और उसकी आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे वो बुक ले लेते हैं और उनके शिप को तबाह करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी डूलिटल बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है और वो कहता है कि सब चला गया, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। और तभी वो लड़का कहता है कि उन्हें उस पर उम्मीद है कि वो अभी भी कुछ कर सकते हैं। तभी वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और वो कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर ही डॉक्टर बन जाऊँगा और लोगों का इलाज करूँगा। तभी ये बातें सब वो उसका फादर, यानी कि रसूली सुन लेता है, जो कि वहाँ का बादशाह होता है, वो लिली का फादर होता है। और वो लिली के बारे में भी बातें करता है, वो सुन लेता है और वो आगे आकर कहता है कि वो यहाँ से चला जाए और उसके पास एक जहाज़ है उसके लिए और वो उसे वो जहाज़ भी देगा। पर और उसका भी दिल अभी तक लिली के लिए धड़कता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस जहाज़ पर बैठकर जा रहे होते हैं और वो कहता है कि उनकी मदद व्हेल मछली करेगी। तभी व्हेल मछलियाँ उन्हें देखकर, यानी कि डॉक्टर ब्लेयर को देखकर आकर जॉन डूलिटल को बताती हैं और वो वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं उस टापू पर और उस टापू पर अंदर दाखिल होते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर ब्लेयर की टीम फिर पकड़ लेती है, यानी कि आदमी उन्हें, जो सिपाही होते हैं वो उन्हें फिर पकड़ लेते हैं। तभी वो सबको पकड़ लेते हैं तो तभी डॉक्टर ब्लेयर कहते हैं कि कहाँ पर है ईडन ट्री, मुझे मिल नहीं रहा। और वो अपने झंडा एक होता है इंग्लैंड का, उसका स्टैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से उस ज़मीन पर मारते हैं, जिससे वो ड्रैगन भड़क उठता है। वहाँ पर एक ड्रैगन होता है जो कि भड़क उठता है, जिसे देखकर वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी डॉक्टर डूलिटल उस डॉक्टर ब्लेयर की जान को बचाते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन सबको मार रहा होता है और डॉक्टर डूलिटल को पकड़ लेता है। तभी डॉक्टर डूलिटल उसके साथ ड्रैगन की आवाज़ में बातें करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और तभी उसे कहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और वो ज़्यादा देर यहाँ इसकी, यानी कि ईडन ट्री की हिफाजत नहीं कर सकता। और तभी उसे कहते हैं कि वो उन्हीं उसकी मदद करने, और वो सब साथियों के साथ मिलकर उसकी मदद करते हैं। और उस लड़के को, यानी कि जिसका नाम स्टेबन होता है, जो कि उनका शागिर्द होता है, उसको कहते हैं कि वो उस ड्रैगन को शांत रखे। और तभी आकर वो उसके पेट से बहुत ज़्यादा सोल्जरों के ढांचे निकालते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो शील्डें होती हैं, ढांचे,
और लास्ट पे एक और चीज़ निकालते हैं और वो जिससे वो शांत हो जाती है और वो आकर उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसने इस तरह की फ़ौज आज तक नहीं देखी। तभी वो कहती है कि वो अब उनकी मदद करेगी और वो पानी के झरने के नीचे अपने पर्स से उन्हें निकालती है और वो जाकर ईडन ट्री का फल ले आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ वो लॉर्ड थॉमस कह रहे होते हैं कि अभी महारानी हमें नहीं रही, क्योंकि उस दिन वो सूरज ग्रहण लग चुका होता है जिस दिन डॉक्टर जॉन डूलिटल ने बोला हुआ होता है कि उस दिन से पहले ही उन्हें बचाना हुआ होता है। तभी ये कुत्ते को कुछ सूंघता है और उसे लगता है कि वो आ चुके हैं। तभी वो अंदर आते हैं तो थॉमस उन्हें पकड़ने का हुक्म देते हैं। तभी एक चूहे की मदद से वो फल को फेंकता है जिसे जाकर वो लड़का स्टेबन पकड़ लेता है और महारानी के मुंह में वो फल का पानी डाल देते हैं, जिससे महारानी होश में आ जाती है। तभी वो उस कीड़े को लेता है जो कि उसने उस पिक्चर में रखा हुआ होता है डूलिटल, और उस कीड़े से आकर बातें करता है। तभी उसे पता चलता है कि महारानी को जहर लॉर्ड बैटन ने दिया था। और तभी वो कहता है कि उसकी जेब में वो नाइट शेड की शीशी है, और तभी वो उसे पकड़ लेते हैं और नाइट शेड की शीशी भी निकाल कर दिखाते हैं। तभी महारानी उसे तह खाने में यानी कि डालने का हुक्म देती है और डॉक्टर जॉन डोलिटर का शुक्रिया अदा करती है। तभी लेडी रोज उस लड़के को किस करती है जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और डॉक्टर जॉन डोलिटर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जॉन डोलिटर ने दोबारा से इंसानों की मदद का काम शुरू कर लिया होता है। तो दोस्तों ये थी मूवी, इससे हमें यही सबक मिलता है कि दूसरों की मदद करने से ही हमारा भी भला होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।